Hello students, how do you do? I hope all of you must be at your homes. चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर, जिसमें आपको आज दिखाता हूं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से उसके वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं, इसकी रूलिंग्स क्या है, इसकी जो आसान से आसान विधि हो सकती है वो क्या हो सकती है कि आपको कम से कम समय में बिना रट्टा मारे आसानी से सेंटेंसेस को बनाने का तरीका मालूम हो जाए। चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए मैंने कुछ फिगर्स बना के रखी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें आप देखते हैं कि इसकी पहचान जो हमको मिलती है वो ये मिलती है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में निश्चित या अनिश्चित समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि दर्शाया गया हो। रहा है, रही है, रहे हैं, अभी तक ये हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान थी। अब इसके साथ में जब समय ऐड हो जाता है 2 घंटे से, 2 बजे से, मंगलवार से, कल से, वहां पर यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहुंच जाता है। इसलिए इसको अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आइए देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। आप सबसे पहले एक वचनकर्ता के साथ सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैज का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लाएंगे, फिर क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यदि दिया हो तो, और इसके बाद सिंस अथवा फॉर। अच्छा, सिंस अथवा फॉर का प्रयोग कहां करेंगे? सिंस ऐसे समय के साथ जो निश्चित हो। निश्चित मतलब उस जिस दिन से दिया हो, 2 दिन से तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, मंगलवार से कंफर्म है, 2 घंटे से कोई कंफर्म नहीं है, 2 बजे से कंफर्म है, 2 वर्षों से कोई कंफर्म नहीं है, 1970 से, 1980 से, 2015 से कंफर्म है। इस तरीके से जिस सन का या दिन का या घंटे का नाम दे दे वो आपका निश्चित समय माना जाता है। और जब 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, ये समय आपका अनिश्चित माना जाता है। इसलिए आप चलेंगे इसकी ओर सिंस अथवा फॉर में से एक चीज का इस्तेमाल करते हुए। अगर समय आपका निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग, फिर आगे जो भी आपका 2 दिन या घंटे लगा रखा हो वो लगा दीजिए। इसी तरीके से इसमें केवल हैव का प्रयोग बढ़ जाता है, बाकी सारी प्रयोगें वही रहती हैं, सारे नियम वही रहते हैं, हैज की जगह पे हैव कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपको केवल नॉट का प्रयोग बढ़ाना होता है, नॉट इधर बढ़ाना होता है। हैव और बीन के बीच में, हैज और बीन के बीच में आपको नॉट का प्रयोग बढ़ाना होता है। बाकी रूलिंग आपकी सेम उसी तरीके से रहती है जैसे आपने अदर सेंटेंसेस करेंगे। इसलिए सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैव नॉट बीन, आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये आपकी नेक्स्ट रूलिंग हो जाती है। इसके साथ अब हम बढ़ेंगे आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। देख लिया आपने? अब चलिए आपको इसके पहले कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, इसके बाद में हम चलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत मस्ट होते हैं। आपने देखा, रूलिंग देखी, अब आप एग्जांपल देखिए। सपोज दैट राम एक बजे से पत्र लिख रहा है। राम 1 बजे से पत्र लिख रहा है, तो अब इसी को आप राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 1 o'clock। ये आपका सेंटेंस क्लियर है। इसी जगह पे अगर आपको नॉट लगाना पड़ जाए तो आप हैज और बीन के बीच में निगेटिव नॉट कर दीजिए, निगेटिव हो जाएगा।
इसके लिए आपको अतिरिक्त से कोई अलग नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुवचन होता तो हैव बीन हो जाता, बहुवचन में निगेटिव होता तो यहां पे नॉट लगा देते। इस तरीके से ये आपका रूल कंफर्म हो जाता है। और अब हम चलेंगे इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं आप, तो आपको सबसे पहले वही रूलिंग आ जाती है जैसा कि मैंने अदर में बताया है कि कर्ता के पूर्व प्रश्न हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस आर फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप इसके बहुवचन में आएंगे तो आपको हैव लगा देना है, बाकी सारी की सारी रूलिंग वही रहेंगी। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब क्वेश्चन मार्क। यही चीज यदि कर्ता के पश्चात प्रश्न आती है, कर्ता के पश्चात प्रश्न, तो आपको यहां क्वेश्चन ऐड कर देना है। क्वेश्चन प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से आपका कर्ता के पूर्व प्रश्न एवं कर्ता के पश्चात प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपने देखा यही चीज अगर बहुवचन में आती है तो यहां पर हैव लगा देंगे। क्वेश्चन प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रूलिंग तो आप देख ही चुके हैं। जिस तरीके से आपने ऊपर के एग्जाम्पल को फॉलो किया उसी तरीके से सब्जेक्ट से पहले केवल हैज या हैव का प्रयोग कर दीजिए, आपका सेंटेंस मेंटेन हो जाता है। अभी उसका एग्जाम्पल मैं आगे दे दूंगा, फिलहाल रूलिंग पूरी कर देता हूं। यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम स्टडी करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। यह आपने देख लिया, हैज सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। आप कर्ता के पश्चात प्रश्न पहुंचेंगे तो क्वेश्चन प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से कर्ता के पश्चात प्रश्न का भी हो जाता है। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम कैसे बिहेव करेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज सब्जेक्ट के बाद आपको यहां पे नॉट लगा देना है। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी। क्वेश्चन हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्वेश्चन हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मैं बार बार उसी चीज को न लिख करके
उसी में जो आगा पीछा हो सकता है वो करके इसलिए समझा दिया कि हमारा और आपका दोनों का समय बचे। आप देखें, जितनी सरलतम तरीके से चीज आपको समझ में आ जाए वो बेहतर है, और उन्हीं चीजों को बार बार दोहरा करके हम अपना और आपका दोनों का समय बचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप ये देख लेंगे कि इसमें और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से उतना लिखना, फिर से उतना टाइम वेस्ट करना, निश्चित रूप से टाइम वेस्ट करना ही होता। इसलिए केवल नाट को हम ऐड करेंगे और आपका पूरा रूलिंग कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है अगर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई देता हूं, बाकी रूलिंग आपके सामने लिखी हुई है, सब कुछ वही रहा, केवल बीन के पहले नाट हमने ऐड कर दिया दोनों में। आपका इंट्रागेटिव नेगेटिव आप पॉइंट ऊपर डाल करके आप ये चीज नोट कर सकते हैं, आपकी कंप्लीट हो जाती है। ओके, नाउ वी गो टू एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हम जब चलेंगे तो थोड़ा सा वही नियम, वही चीजें, सब कुछ आगा पीछे करके थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है और आपकी बात पूरी कर देते हैं। क्या वह सुबह से नहा रहा है? क्वेश्चन मार्क। हैज ही बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से नहा रहा है? अगर इसी जगह होता है वह सुबह से कहां नहा रहा है, तो यहां वेयर कर देते, बाकी सारी चीजें यही वैसे रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल अगर कहां नहा रहा है तो वेयर हैज ही बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। अगर बहुवचन होता तो हैव हो जाता और यहां पे बहुवचन करता जाता। इसी चीज में अगर हम नॉट जोड़ देते हैं, क्या वह सुबह से नहीं नहा रहा है, तो हैज ही नॉट बीन बाथिंग। और वह कहां नहीं नहा रहा है, तो वेयर हैज ही नॉट बीन। मतलब बीन के पहले नॉट आपको ऐड हो जाना है, वो चाहे इंट्रागेटिव में हो, चाहे इंट्रागेटिव नेगेटिव में हो, और चाहे निगेटिव में हो, तीनों कंडीशन में बीन के पहले ही नॉट का इस्तेमाल कर लेना है और उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से हमने आज इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ये प्रेजेंट का आखिरी पार्ट है जो कि कंप्लीट कर लिया, और इस तरीके से आपके टेंसेस की बिहाफ पे जो कुछ चीजें बचती हैं वो कंप्लीट हो जाती है। ओके।